पीयूष गोयल इंडिया के यूनियन मिनिस्टर हैं ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और उन्होंने अभी एक स्टेटमेंट बोला है इंडिया के स्टार्टअप्स पे और कंपेयर किया है इंडिया की एआई रोबोटिक्स की ग्रोथ को चाइना से और बाकी कंट्रीज से एंड दैट स्टेटमेंट गॉट वायरल और उस पर काफ़ी डिबेट हुई है. द स्टेटमेंट वॉज, What are India's startups doing today? We are focused on food delivery apps, turning unemployed youth into cheap labor so the rich can get their meals without moving out of their house. And against that, what does a Chinese startup do? Work on developing electric mobility, battery technologies. And with that, they're today dominating the electric mobility ecosystem. इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि ये कंपैरिजन कितना ठीक है और क्यों इंडिया बाकी कंट्रीज और चाइना की तरह एआई में उतना ग्रो नहीं कर रहा है. चाइना ने जुलाई 20, 2017 को एआई स्ट्रैटेजी जिसका नाम है न्यू जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट प्लान को रिलीज किया था. ये स्ट्रैटेजी स्टेट काउंसिल ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने अप्रूव करी है. स्टेट काउंसिल टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है चाइना गवर्नमेंट की. ये स्ट्रैटेजी चाइना के लिए एक विजन नहीं है. इस स्ट्रैटेजी की क्लियर टाइमलाइंस, गोल्स, फंडिंग डायरेक्शन सब मेंशन है. ये एआई की स्ट्रैटेजी चाइना में ऐसे ट्रीट होती है जैसे उनका कोई स्पेशल प्रोग्राम ट्रीट होता है या मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की चीज़ें ट्रीट होती हैं. इस स्ट्रैटेजी का एक क्लियर रोड मैप है. उसके हिसाब से 2020 तक चाइना ग्लोबल एआई लीडर्स की ग्रोथ के साथ मैच करेगा. 2030 तक वर्ल्ड का प्राइमरी एआई इनोवेशन सेंटर होगा. अब इंडिया में एआई डेवलपमेंट और ग्रोथ की स्ट्रैटेजीज को समझते हैं. इंडिया में नीति आयोग, वेयर नीति स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, उन्होंने एआई फॉर ऑल स्ट्रैटेजी ऑफिशियली नोन एज नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जून 2018 में लॉन्च करी है. नीति आयोग कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है, ये पॉलिसी थिंक टैंक है इंडिया गवर्नमेंट का. थिंक टैंक का मतलब ये एडवाइस कर सकती है, रेकमेंड कर सकती है, लेकिन ये एग्जीक्यूट और एनफोर्स नहीं कर सकती इम्प्लीमेंटेशन. यहाँ एआई फॉर ऑल स्ट्रैटेजी का फोकस है कि एआई के यूज से ग्रोथ एंड सोशल एम्पावरमेंट हो डिफरेंट सेक्टर्स पे, जैसे हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, स्मार्ट सिटीज़ एंड स्मार्ट मोबिलिटी में. और वहाँ चाइना का फोकस है कि वो कैसे सुपर पावर बने एआई में. चाइना की एआई स्ट्रैटेजी में क्लियर टाइमलाइंस डिफाइन है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए. और यहाँ इंडिया की एआई स्ट्रैटेजी में कोई स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस नहीं है. ये इवॉल्विंग अप्रोच पे फोकस करती है. चाइना एआई स्ट्रैटेजी को अपने वहाँ पे किसी बड़े प्रोग्राम की तरह ट्रीट कर रहा है और यहाँ इंडिया में एआई स्ट्रैटेजी का फोकस है कि वो इसे एज अ टूल फॉर सोशल डेवलपमेंट कैसे यूज़ करे और उसमें भी एग्रेसिव फंडिंग और एग्जीक्यूशन मिसिंग है. और वहाँ चाइना 2030 तक वर्ल्ड का प्राइमरी एआई इनोवेशन सेंटर होगा. इस गोल को टारगेट लेके काम कर रहा है. एआई फॉर ऑल स्ट्रैटेजी लॉन्च करने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मार्च 7, 2024 को इंडिया एआई मिशन को लॉन्च किया है. इसको वो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम कहती है. इंडिया एआई मिशन में 10,371 करोड़ की फंडिंग अप्रूव्ड है फॉर ओवर 5 years. इंडिया एआई मिशन के बाद हम होप कर सकते हैं कि एआई के सेक्टर में ग्रोथ होगी. इंडिया एआई मिशन के फोकस के कुछ मेन एरियाज हैं. स्टार्टअप को सपोर्ट करना, स्टार्टअप और इंडस्ट्रीज के साथ कोलैबोरेट करना, नेशनल एआई कंप्यूट प्लेटफॉर्म बिल्ड करना. पहले स्टार्टअप्स को बाय या रेंट करना पड़ता था कंप्यूट प्लेटफॉर्म, जो उनके लिए काफ़ी एक्सपेंसिव होता था. यहाँ पे हमें एक बात और समझनी होगी कि इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ अ स्टेट्स, नॉट अ यूनिटरी स्टेट लाइक चाइना एंड यूएस. यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब कि यहाँ पे पावर शेयर होती है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, बट सेंटर इज़ मोर स्ट्रॉन्गर. हर एक स्टेट के अलग लॉज हैं, अलग पॉलिसीज़ हैं. और यूनिटरी स्टेट का मतलब है कि सारी पावर नेशनल या सेंटर गवर्नमेंट के पास ही होती है एंड अक्रॉस द कंट्री सेम पॉलिसीज़ एंड लॉज ही फॉलो होते हैं.
अब इसका इम्पैक्ट एआई डेवलपमेंट और ग्रोथ पे कैसे होगा? चाइना की टॉप लेवल अथॉरिटी ने डिसाइड किया और अक्रॉस द कंट्री सेम चीज़ें फॉलो की। वहाँ पे उनकी मेजर टेक कंपनीज भी गवर्नमेंट के साथ अलाइंड होती है और एग्जीक्यूशन का पार्ट होती है। इंडिया में पहले डिफरेंट स्टेट्स के ओन स्टार्टअप्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, फंडिंग प्रोग्राम्स हैं। इंडिया इतना पॉलिटिकली एंड सोशली वास्ट है कि जो चीज़ तमिलनाडु में वर्क कर सकती है वो शायद नागालैंड में वर्क ना करे। एंड इंडिया के स्टार्टअप्स दे ऑफन वर्क इन साइलोज, मतलब दे ऑपरेट इन आइसोलेशन फ्रॉम ईच अदर, और इनका गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन या अलाइनमेंट अक्सर नहीं होता। ना इनके पास कोई यूनिफाइड प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे ये अपने मॉडल्स या सॉल्यूशंस को शेयर कर सकें। इंडिया एआई मिशन के बाद शायद इन एरियाज में इम्प्रूवमेंट आएगी और वहाँ चाइना के स्टार्टअप्स गवर्नमेंट के साथ बहुत क्लोजली अलाइन होते हैं। तो ये कहना कि इंडिया इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक अदर कंट्रीज इन एआई, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं और गवर्नमेंट को खुद में देखना होगा दैट व्हाट दे आर डूइंग राइट, वेयर इम्प्रूवमेंट इज नीडेड एंड व्हाट अदर कंट्रीज आर डूइंग राइट विच दे आर नॉट डूइंग। आई होप इस वीडियो के बाद हमें थोड़ी ग्राउंड लेवल की क्लैरिटी पता चली होगी। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।